हैंड टेक्निक के बारे में एक राज की बात बताऊं। द अमाउंट और द ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस। द वे यू प्रैक्टिस इज़ द वे यू परफॉर्म, है ना। तो आज एक काम करते हैं, लेट्स लर्न 5 टिप्स जिससे आपके हैंड टेक्निक रूटीन की एफिशिएंसी और क्वालिटी में मैसिव इंप्रूवमेंट फील होगा, ताकि आपको बहुत ही कम टाइम में अद्भुत रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो आज कुछ बढ़िया सीखते हैं क्योंकि म्यूज़िक आसान है। प्रैक्टिस टिप नंबर 1, ऑलवेज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पैड प्रैक्टिस। अब आप पूछोगे क्यों? बिकॉज जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हो, आपको अपनी विजुअल सिमेट्री चेक करने का एक डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। यूजुअली क्या होता है, हमारा जो डोमिनेंट हैंड होता है, इन माई केस द राइट हैंड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द लेफ्ट हैंड। जब हमको विजुअल फीडबैक मिलता है तो हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड से आसानी से कॉपी करके सीख सकता है, एंड इट कैन बिकम बेटर इन अ शॉर्टर फ्रेम ऑफ टाइम, है ना। सो ऑलवेज हैव सम फॉर्म ऑफ विजुअल क्यू टू चेक कि आपके दोनों हैंड्स में सिमेट्री बन रही है या नहीं। अगर समझो आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास मिरर नहीं है, यू कैन ऑलवेज यूज योर फ्रंट कैमरा ऑन योर फोन और योर लैपटॉप एंड चेक फॉर दिस विजुअल सिमेट्री। और इन डिवाइसेस की अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को रिकॉर्ड करके फ्यूचर में चेक भी कर सकते हो कि गलतियाँ कहाँ हो रही है, एंड सो दैट यू कैन करेक्ट योर सेल्फ इन अ शॉर्टर फ्रेम ऑफ टाइम। ठीक है, सो बोनस टिप नंबर 1, ऑलवेज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस पैड स्टफ। ठीक है, लेट्स गो टू टिप नंबर 2. Tip number 2 is use a pair of pitched sticks, preferably 2B sticks. Pitched 2B sticks. अब इसमें काफ़ी टर्म्स आ गए, 2B एंड pitched. तो सबसे पहले pitched sticks क्या होती है वो समझते हैं। तो दो स्टिक्स जब सेम पिच की आवाज़ क्रिएट करती है तो उसको कहते हैं pitched sticks. जैसे इफ़ यू टेक अ पेयर ऑफ स्टिक्स एंड इफ दे आर pitched, अगर आप उन दोनों को एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करोगे, then you'll get the same sound whether you hit the right stick with the left or the left stick with the right. Unpitched sticks में क्या होता है, because they are not of the same quality of wood or are from different parts of the tree, आपको सेम पिच नहीं मिल पाता। उसके कारण से इफ़ यू आर प्लेइंग अ सिंगल स्ट्रोक रोल, तो आपकी आवाज़ जो है दोनों राइट और लेफ्ट हैंड के स्ट्रोक्स की वो इवन नहीं आएगी, इवन इन डबल स्ट्रोक्स। और आप सोचते रहोगे कि यार देयर समथिंग रॉन्ग इन माई हैंड, बट एक्चुअली इट्स द स्टिक दैट्स नॉट हेल्पिंग यू। So always use a pitched pair of sticks. इसको टेस्ट करने का बहुत आसान तरीका है, when you're buying sticks, just hold them in your hands and strike them with each other. पहले right को left से, फिर left को right से, and if you get almost the same sound, it means it's a pitched pair of sticks. ठीक है, with good brands you can not go wrong. Big Firth has really nice sticks with that are naturally pitch paired. You don't have to worry about them. The other term that I used was 2B. 2B sticks are usually heavier than your usual 5A, 5B or 7A. तो आप जब heavier sticks से practice करते हो तो you are essentially having to work with more weight of the sticks. So आपके fingers को, आपके wrist को, आपके arms को has ज़्यादा workout मिलता है, if I can put it in workout terms, है ना। और आप जब बाद में अपने usual 5A और 7A sticks पे जब switch करोगे, everything will seem so much easier. ठीक है, सो कीप दीज 2 टिप्स इन माइंड कि प्रैक्टिस विथ अ पेयर ऑफ पिच्ड 2B स्टिक्स। ठीक है, लेट्स गो टू टिप नंबर 3. टिप नंबर 3, स्टार्ट योर रूडिमेंट्स विद लेफ्ट हैंड लीड एज वेल. आई एम सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट हैंडेड ड्रमर्स, क्योंकि क्या होता है, राइट हैंडेड ड्रमर्स हमेशा सारे रूडिमेंट्स राइट हैंड से शुरू करते हैं, एंड आई एम श्योर लेफ्ट हैंडेड ड्रमर्स भी अपने कंफर्ट जोन में लेफ्ट हैंड से। बट वी हैव टू गेट इन टू द हैबिट कि हम किसी भी हैंड से अगर स्टार्ट करें प्ले करना, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। इफ़ यू ऑलवेज रिलाई ऑन आर स्ट्रॉन्गर हैंड, इन माई केस द राइट हैंड, टू स्टार्ट द रूडिमेंट्स, तो क्या होगा, धीरे धीरे माई राइट हैंड गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड लेफ्ट हैंड्स उसको इतनी प्रैक्टिस ही नहीं मिल पा रही, इसी कारण इट स्टेज वेर इट इज़ और वो पीछे छूट जाता है। बट इन योर नॉर्मल रूडिमेंट्स एज वेल, जैसे सिंगल स्ट्रोक रोल, डबल स्ट्रोक रोल, पैराडिडल, स्टार्ट विद योर लेफ्ट हैंड ऑल्सो। उससे यू विल इनिशियली फील अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, क्योंकि आप जिस ईज से राइट हैंड लीड पे सेम रूडिमेंट बजा पा रहे हो वो लेफ्ट हैंड लीड पे शायद नहीं बजा पा रहे। समझो राइट हैंड लीड यू कैन पे एट 80 BPM, मे बी लेफ्ट हैंड लीड यू आर अराउंड 65 or 70. लेट मी टेल यू दैट्स टोटली नॉर्मल, बट वी हैव टू वर्क आवर वे टूवर्ड्स कि हम
राइट हैंड लीड्स बजाए या लेफ्ट हैंड लीड बजाए, दोनों में हम इक्वली कंफर्टेबल हो. सो टिप नंबर 3, always also practice with left hand lead or your non-dominant hand led rudiments. Tip number 4, turn off your Wi-Fi and mobile internet. आप कहोगे कि यार दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ हैंड टेक्निक प्रैक्टिस, बट बिलीव मी इट हैज़. फ्रीक्वेंट नोटिफिकेशन इंटरप्शन से आपके प्रैक्टिस का फ्लो डिस्टर्ब होता है. इट्स नॉट प्रोडक्टिव फॉर योर प्रैक्टिस एट ऑल. हिंदी में जैसे म्यूज़िक प्रैक्टिस को कहते हैं संगीत साधना, और अगर अच्छा निशाना साधना हो तो फिर फोकस तो ज़रूरी है. फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन डोंट गो हैंड इन हैंड. तो बस आधे घंटे के लिए दुनिया से छुट्टी ले लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे. टिप नंबर 5, ऑलवेज बी स्माइलिंग व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योर रूडिमेंट्स. अब आप फिर कहोगे यार दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ हैंड टेक्निक प्रैक्टिस, बट लिसन टू द एक्सप्लेनेशन. जब भी हम अपनी बॉडी पे ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेन डालते हैं, उसका सबसे पहला इफेक्ट हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम जिम में गए और हमने अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा वेट उठा लिया, तो फेस पे कैसे तुरंत स्ट्रेन फील होता है. द सेम थिंग अप्लाइज टू ड्रमिंग एज वेल एट अ माइक्रो लेवल. समझो आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्पीड पे बजा रहे हो या फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेन कर रहे हो, आपके फेस पे वो तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा. इसीलिए टिप नंबर 1 इतना काम आता है कि आप मिरर के सामने जब बैठोगे तो आपको तुरंत पता चल पाएगा कि यार मेरे फेस में स्ट्रेन आ रहा है. इट मीन्स आई एम ओवर डूइंग थिंग्स एंड दैट्स नॉट रियली the right way to practice. So always be smiling, be in a relaxed position, push yourself a little bit but don't strain yourself. ठीक है, हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, स्ट्रेन नहीं कर रहे. ठीक है, बहुत ही बारीक डिफरेंस है बट इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस. और समझो बाय चांस अगर आपके फेस में अजीब अजीब कंटोर्शंस आने लगे तो ये गाना याद करो, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का और फिर से मुस्कुराने लगो एंड प्रैक्टिस विद अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस. तो ये थे आपके 5 टिप्स जिससे यू कैन मैसिवली इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर हैंड टेक्निक प्रैक्टिस. जिसमें नंबर 1 था ऑलवेज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. नंबर 2, यूज अ पिच्ड पेयर ऑफ 2B sticks. Number 3, always lead any rudiment with both hands. Number 4, turn off notifications, Wi-Fi, mobile internet on your phone. Or number 5, always be smiling when you're practicing drums. I promise you, आप ये सिंपल टेक्निक्स फॉलो करो, आप कम टाइम प्रैक्टिस करो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ योर प्रैक्टिस विल मैसिवली इम्प्रूव एज यू फॉलो दिस सिंपल टिप्स. ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ म्यूज़िक आसान है. आई होप you enjoyed this lesson and the 5 tips. If you want me to make a lesson on a particular topic, please feel free to drop a comment या फिर just say hi and let's be friends in the comment section. ठीक है, until the next video, I'm Srinath and this is the Rhythm Experience.